Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss inversion genetics lecture 24. इन्वर्जन बेसिकली क्या होता है? हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल ब्रेक्स। जब एक ही क्रोमोसोम में दो जगह पे ब्रेक आ जाता है तो एक पार्ट जो क्रोमोसोम का जो एक पीस है वो सेपरेट हो जाता है। अब इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन में ये पीस जो है ये रीअटैच तो हो जाता है लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ए से जे तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब ब्रेक आता है एक डी और ई के दरमियान और एक जी और एच के दरमियान, ठीक है। अब ब्रेक तो आ गया, ये पीस सेपरेट हो गया, लेकिन ये पीस रीअटैच होता है बट इन इन्वर्टेड पोजीशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पोजीशन इफेक्ट। पोजीशन इफेक्ट क्या होता है? फर्स्ट देखें कि जो फॉर एग्जांपल जीन ई है, इसका लिंकेज किसके साथ है? डी के साथ। जी का किसके साथ है? एच के साथ। लेकिन जैसे ही इन्वर्जन हुई तो जीन लिंकेजेस जो हैं वो चेंज हो गए। जी का लिंकेज हो गया डी के साथ, ई का एच के साथ। अब ये जो चेंज है जीन लिंकेज में, ये इफ़ेक्ट करता है इनके फंक्शन को। इसको हम कहते हैं पोजीशन इफ़ेक्ट। यानी पोजीशन चेंज होने से जीन का फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। जीन लिंकेज चेंज होने से जीन का फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये इन्वर्जन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास बार आई इन ड्रोसोफिला। अब जो नॉर्मल फीमेल हेट्रोजाइगस फ्लाई है ना, उसमें आई कलर रेड होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इस लोकस पे, वाइट लोकस पे क्या होता है कि इन्वर्जन हो जाती है। इन्वर्जन में क्या होता है कि जो वाइट लोकस की जीन्स होती हैं ना, वो हेट्रोक्रोमेटन के पास चली जाती हैं। अब आपको पता है हेट्रोक्रोमेटन एक टाइटली पैक्ड मटेरियल है। इसकी जो टाइट पैकिंग है ना, ये जो भी जीन इसके नज़दीक जाती है उसकी एक्सप्रेशन को टर्न ऑफ कर देती है। अब हेट्रोजाइगस में क्या होता है? टर्न ऑफ अलील अगर वाइल्ड टाइप की हो तो सेल जो है वो वाइट आई अलील शो करेगा। यानी वाइल्ड टाइप कौन सी है? रेड कलर की। टर्न ऑफ होने वाली अलील अगर रेड है तो फिर कौन सी आई कलर शो होगी? वाइट। लेकिन अगर ये डिपेंड भी करता है कि कितना पार्ट अलील का टर्न ऑफ होता है। सम टाइम क्या होता है कि हाफ पार्ट जो है वो टर्न ऑफ होता है हेट्रोक्रोमेटन के एक्सप्रेशन की वजह से। तो ऐसा भी हो सकता है कि रेड आई में वाइट कलर के पैचेस नज़र आएँ, या ऐसा भी हो सकता है कि वाइट आई में रेड कलर के पैचेस नज़र आएँ। ये डिपेंड करता है कि कौन सी अलील और कौन सा पार्ट जो है वो हुआ है टर्न ऑफ। अब जिस पार्ट में इन्वर्जन हुई होती है क्रोमोसोम के, वहाँ पे जब साइनेप्सिस होती है ना तो एक लूप बन जाता है। अब ये जो लूप है ये सुप्रेस करता है क्रॉसिंग ओवर को, और यहाँ पे बहुत कम रिकम्बिनेशंस देखे गए हैं इस लूप पार्ट में। तो इस वजह से ये एक आइडिया दिया गया कि यहाँ पे हो सकता है क्रॉसिंग ओवर ना होती हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी क्रॉसिंग ओवर होती है, लेकिन जो रिकम्बिनेशन प्रोडक्ट्स होती हैं वो यहाँ पे कहीं गुम हो जाती हैं, वो मिलती ही नहीं, लॉस्ट हो जाती हैं, ठीक है। टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो लूप में क्रॉस ओवर में इन्वॉल्व नहीं होते। जो लूप में क्रॉसओवर में इन्वॉल्व नहीं होंगे उनके नॉर्मल गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट्स होंगी ना क्रॉसओवर की, सिंपल रिकम्बिनेशन की बजाय क्या होता है? डाइसेंट्रिक और एसेंट्रिक क्रोमैटिड्स बन जाते हैं। एसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर नहीं होता, डाइसेंट्रिक में दो सेंट्रोमेयर होते हैं। अब जो एसेंट्रिक है इसमें क्या होता है कि ये फर्दर तो गैमेट बनाता ही नहीं। जो डाइसेंट्रिक है वो गैमेट्स तो बनाता है लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ब्रेकेज फ्यूजन ब्रिज साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिससे जेनेटिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब ये ब्रेकेज फ्यूजन ब्रिज साइकिल क्या है कि इसमें जितने भी डाइसेंट्रिक क्रोमैटिड्स होते हैं ना वो मिलना शुरू हो जाते हैं और वो एक ब्रिज सा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब गैमेट्स जिनमें क्रोमोसोम होते हैं वो डुप्लीकेशन और डेफिशिएंसीज के साथ होते हैं, ठीक है। डाइसेंट्रिक क्रोमैटिड्स हैं जहाँ पर डाइसेंट्रिक डुप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा डेफिशिएंसीज भी इसी के रिजल्ट में होती है। अब सिंगल क्रॉसओवर के रिजल्ट में हमारे पास 4 क्रोमैटिड्स बने हैं विद इन द लूप, जिनमें सेंट्रोमेयर थे, ठीक है।
टू रिकम्बिनेंट क्रोमैटिड्स अनबैलेंस होंगे इसमें। यहाँ पे देखें डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बने ना, एसेंट्रिक तो फर्दर जाएंगे ही नहीं, गैमेट्स बनाएंगे ही नहीं, लेकिन जो डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम है वो ब्रेकिज फ्यूजन ब्रिज साइकिल जो है वो क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डुप्लीकेशंस और डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए एक जगह पे डुप्लीकेशन है डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम में, देखें यहाँ पे ABC और ABC यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गई है, जबकि डेफिशिएंसी कहाँ पे है यहाँ पे देखें एसेंट्रिक क्रोमोसोम में, यहाँ पे HIJ डुप्लीकेट हो गया है, जबकि ABC मिसिंग हो गया है। डाइसेंट्रिक में इससे उल्ट था, डाइसेंट्रिक में क्या था, HIJ था ही नहीं, जबकि और ABC डबल था, जबकि एसेंट्रिक में डेफिशिएंसी हो गई है। इस तरह डुप्लीकेशंस और डिलीशंस होती जाती हैं, जिसकी वजह से जाइगोट जो होते हैं वो वायबल नहीं होते। और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन्स में क्या होता है, इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई ही नहीं, ठीक है। यानी नॉन रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम था, हमने लूप एरिया से, जो उसका लूप एरिया था, हमने कहा वहाँ पे रिकम्बिनेशन नहीं हुई, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, रिकम्बिनेशन प्रोडक्ट्स लॉस हो जाती हैं, जिसके रिजल्ट में डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बनते हैं और एसेंट्रिक बनते हैं। डाइसेंट्रिक में देखें उसमें भी डेफिशिएंसी है, उसमें HIJ मौजूद नहीं है, जबकि एसेंट्रिक में डेफिशिएंसी के साथ साथ डुप्लीकेशन भी है, ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मल गैमेट्स नहीं बनेंगे, क्योंकि दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं दोनों में जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं।